कैमरा हर एक स्मार्टफ़ोन की जान है, जिसको यूज़ करके हम ढेर सारी तस्वीरें बनाते हैं और अपने मोबाइल में सेव करते हैं। लिमिटेड स्टोरेज होने की वजह से हमें किसी भी क्लाउड बैकअप का सहारा लेना पड़ता है और आपको एडिशनल स्टोरेज के लिए मंथली बेसिस पे करना पड़ता है। यही इश्यू मेरे साथ भी था क्योंकि मेरी पिक्चर्स का बैकअप इतना ज़्यादा हो जाता था कि मेरे मेल्स आने भी बंद हो जाते थे और इस चीज़ को मैंने हल किया है अपने इमेज सेटअप से। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे किस तरह से हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपने खुद के हार्डवेयर पे अपना इमेज सर्वर। बेसिकली ये गूगल फोटोज़ का अल्टरनेटिव है जिसके अंदर आपको गूगल फोटो से थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और देखते हैं किस तरह से मैंने इसको सेटअप किया या क्या-क्या स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं इस चीज़ को हासिल करने के लिए। अगर तो आप मेरी तरह प्रॉक्समॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आप पीवी हेल्पर स्क्रिप्ट के अंदर आएँ और यहाँ पे आपको एक सिंगल कमांड मिल जाएगी जिसको आप प्रॉक्समॉक्स की शेल में डाल के इसको सेटअप कर सकते हैं। 4 कोर हमारे पास मौजूद हैं और 6 जीबी रैम है और हार्ड ड्राइव 2 टीबी आपने देनी है और उसके अलावा कॉन्फ़िग डाटा यहाँ पे मौजूद है .env फाइल में जिसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे और अपनी चीज़ें सेटअप करेंगे। बट आज की वीडियो में हम प्रॉक्समॉक्स का ज़िक्र नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं डॉकर ताकि वो लोग भी जिनके पास प्रॉक्समॉक्स इंस्टॉल नहीं है वो भी इसको रन करवा सकें। जैसे ही आप इस डाउनलोड पेज पे आते हैं तो सबसे पहले आपके पास ऐप्स का ऑप्शन मौजूद है जिसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके अपने मोबाइल के लिए एजेंट डाउनलोड करेंगे जो ऑटो बैकअप कॉन्फ़िगर करने में हमें हेल्प करेगा। और अगर नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे डॉकर कंपोज़ का ऑप्शन मौजूद है जिसको हम रन करने वाले हैं। और बिल्कुल ईज़ी से स्टेप में हम डॉकर को इंस्टॉल करवा के इस चीज़ को रन करवाएँगे। तो व्यू इंस्ट्रक्शन में जाते हैं, जैसे ही हम व्यू इंस्ट्रक्शन में जाएँगे तो हमारे पास इसके डॉक्स ओपन हो जाएँगे और यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं इमेज को इंस्टॉल करवाने के लिए। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले डॉकर कंपोज़ चाहिए होगा तो जल्दी से हम उसको सेटअप करते हैं। सो वीडियो के लिए मैं हाइपर-वी की एक वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने डेबियन को इंस्टॉल किया है। हम इसको इस्तेमाल करेंगे एज़ अवर लिनक्स डिवाइस, लेकिन आप चाहें तो डॉकर डेस्कटॉप यूज़ करके मैक ओएस या विंडोज़ पे भी सेम काम कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इसके एसएसएच शेल में और बारी-बारी कमांड्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लाउड वाली वीडियो की तरह ही आपको डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पोस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सारी कमांड्स हमारे पास मौजूद हैं जिनको आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा। तो हम अपने डेबियन मशीन का जो है वो एसएसएच सेशन ले लेते हैं और यहाँ पे हम सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट कमांड हमारे पास डॉकर इंस्टॉल करने वाली है तो हमने वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा तो हम इसका वेट करेंगे और मिलते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। सो हमारा डॉकर इंस्टॉल हो चुका है और एक बार हम वेरीफाई करते हैं तो हमारे डॉकर और डॉकर कंपोज़ दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम अपने डॉकर के यूज़र को यहाँ पे ऐड करेंगे और एक दफ़ा लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे दोबारा से। नेक्स्ट अब हमने चलना है इमेज की डायरेक्टरीज़ वगैरह बनाने और यहाँ पे हमारा मेन जो इंस्टॉलेशन का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने इमेज ऐप की एक डायरेक्टरी बनानी है और उसमें मूव कर जाना है। उसके बाद हमने ये दोनों कमांड्स को कॉपी करना है यहाँ से जो कि हमारे पास डॉकर कंपोज़ और env फाइल को डाउनलोड करने के लिए है और यहाँ पे जैसे ही हम इन्हें रन करेंगे तो हमारे पास 2 फाइल्स यहाँ पे बन के आ जाएँगी। अब यहाँ पे शो हमें एक ही हो रही है क्योंकि दूसरी फाइल हिडन है। अगर मैं ls-la करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक हमारे पास ये डॉकर कंपोज़ .yml फाइल है और एक हमारे पास ये .env फाइल है। इन दोनों फाइल्स की ज़रूरत है हमें। तो एक दफ़ा हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और अब हमने अपनी env फाइल को एडिट करना है। तो env फाइल को एडिट किया तो हमने 2-3 चीज़ें चेंज की हैं। सबसे पहले तो हमने अपलोड लोकेशन चेंज की है जिसकी जगह पे हमने अपनी स्टोरेज की पाथ दिया है जहाँ पे हमने इमेजेस को स्टोर करना है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे अपना टाइम ज़ोन दिया है। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज किया है। उसके अलावा अगर आप यूज़र नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसको करने के बाद हम कंट्रोल एक्स करेंगे, यस करेंगे और एंटर करेंगे और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे स्टोरेज दी है उसकी डायरेक्टरी भी बना लेंगे। परमिशन डिनाई है तो हमें सूडो देना पड़ेगा। ये हमारे पास इमेज का फ़ोल्डर बन चुका है और अब हम अपनी डॉकर कंपोज़ अब कमांड देंगे जिसके ज़रिए हमारा जो कंटेनर है वो रन कर जाएगा। जैसे हमने कमांड को रन किया तो इसने डॉकर की इमेजेस को पुल करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ये कंटेनर इमेजेस हैं जो कि पहले से सेटअप होके आती हैं और हमारी जो कस्टमाइजेशन है वो env फाइल कर देगी और इसकी बेस पे हमारा जो इमेज है वो थोड़ी देर में डिप्लॉय हो जाएगा। क्योंकि ये इमेजेस को डाउनलोड कर रहा है तो इसे थोड़ा सा टाइम के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मुझे वीडियो रिज़्यूम करने के बाद माइक अनम्यूट करना याद नहीं रहा तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमने डॉकर पीएस कमांड दी है जिससे जितने भी कंटेनर रन हुए हैं वो हमारे पास आ जाएँगे। तो इसने 4 कंटेनर डिप्लॉय किए हैं जिसमें एक इमेज का सर्वर है, एक हमारा डेटाबेस है, फिर एक मशीन लर्निंग का सर्वर है और एक रेडिस सर्वर है जो कैशिंग करता है।
और IPADDR कमांड से हमें अपने कंटेनर की आईपी मिल जाएगी और इस आईपी को यूज़ करके हम अपना जो इमेज का सर्वर है उसको एक्सेस करेंगे। तो सिंपली ब्राउज़र में आपने ये आईपी डालनी है विद पोर्ट और आपका इमेज सर्वर सामने आ जाएगा, जिसको यूज़ करके हम फिर इसका इनिशियल सेटअप करेंगे और इसमें आईडी वगैरह बनाएँगे, तो आप इसको ईज़िली गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इमेज का सर्वर रन हो चुका है और इसका बिल्कुल इंटरफ़ेस देखने में गूगल फ़ोटोज़ जैसा है ऑन अवर लोकल आईपी, और इसमें मैप भी है ताकि आपके पास जियो टैगिंग के साथ इमेजेस को दिखाया जा सके कि कहाँ पे आपने कौन-सी इमेजेस बनाई हैं। और नीचे हमारे पास हमारी डिस्क यूसेज आ रही है। अब यहाँ पे जो 40 जीबी की मैंने डिस्क इसको दी थी वीएम में, तो यहाँ पे वो शो करवा रहा है, लेकिन आप जितनी डिस्क इसको देंगे ये यहाँ पे वही शो करवा रहा होगा और वो सारी स्टोरेज ही बैकअप के लिए यूज़ कर रहा होगा। तो हमारा इमेज तो इंस्टॉल हो चुका है और लोकल आईपी पे भी जा रहा है, बट अब हमने 2 काम करने हैं कि इसको हम दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकें, तो रिवर्स प्रॉक्सी में ऐड करेंगे और दूसरा अपने मोबाइल के साथ इसका सेटअप करेंगे। रिवर्स प्रॉक्सी में ऐड करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक ये वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इसको देख लें, या फिर ये वीडियो आप देख लें जो कि क्लाउडफ्लेयर को यूज़ कर रही है। इसके अंदर आपको 100 एमबी की लिमिट मिलेगी और स्पीड थोड़ी-सी कम होगी, जो कि क्योंकि क्लाउडफ्लेयर से राउट करके आ रहा होगा, बट दिस इज़ द हाई स्पीड कनेक्शन। और इस nginx प्रॉक्सी मैनेजर के अंदर हमने अपना जो है वो इस इमेज को रन करवा के इस एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दिया। अब हम मोबाइल के साथ इसका सेटअप करते हैं। सो ये वो मोबाइल है जिस पे हम इमेज को सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है इमेज। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, इसका एक ऐप आपको नज़र आ जाएगा। अब इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने आ रहा है, जिसमें सबसे पहले ये आपसे सर्वर आईपी माँग रहा है। अगर आप लोकल नेटवर्क के ऊपर इसको रन करवा रहे हैं, तो आपने लोकल आईपी और पोर्ट देना है, लेकिन हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया है, तो हम फॉरवर्डेड एड्रेस देंगे। जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड माँगेगा और हम अपना यूज़र नेम भी इसको देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ये शो हुआ है, जिसके अंदर ऊपर हमारे पास बैकअप का ऑप्शन है और यहाँ पे हम अपने बैकअप को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं कैमरा को बैकअप करना चाह रहा हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके मैं बैक करूँगा और ये मेरा बैकअप स्टार्ट हो जाएगा और काफ़ी स्पीड से बैकअप ये कर रहा होगा। इसके अलावा हम मज़ीद लाइब्रेरी में आते हैं, थोड़ी सेटिंग्स में आते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस मिलेगा और इस जगह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके थीम वगैरह को। और इसके अलावा अगर आप नेटवर्किंग में आएँगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें यूआरएल स्विचिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप किसी सर्टेन वाईफ़ाई से कनेक्टेड हो, तो आपका कोई और यूआरएल भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आप सिंक स्टेटस को सेट कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें बैकअप हो गई हैं या कितना डाटा आपने इस पे रखा हुआ है। और इसी तरह एडवांस में जाएँगे, तो कुछ एडवांस फीचर यहाँ पे आ रहे हैं, एसेट व्यूअर भी आ रहा है और इसी तरह आपके पास फ्री ऑफ स्पेस वगैरह, मतलब सारे वो वाली टूल्स आपको मिल रहे हैं जो कि गूगल फ़ोटोज़ आपको प्रोवाइड करता है। अभी हम चल के देखते हैं अपना बैकअप। तो हमारा बैकअप होना स्टार्ट हो चुका है और ये ज़्यादातर चार्जर लगाते हैं, तो बैकअप को स्टार्ट करता है। बैकअप ऑन करेंगे, सिंक एल्बम करेंगे और लेट्स से कि ये बैकअप इसको स्टार्ट करता है या नहीं। तो देखें हमारी एसेट बैकअप होना शुरू हो चुकी हैं और देखिए काफ़ी स्पीड के साथ बैकअप इसने स्टार्ट कर दिया, जो कि तकरीबन 8 टू 9 एमबीपीएस के करीब जा रहा है। और जैसे-जैसे ये बैकअप कर रहा है, तो मेरे पास मेरे क्लाउड स्टोरेज में भी डाटा आना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको ब्लर कर दूँगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स, बट इतना क्विक ये मेथड है जिसके ज़रिए आप अपनी फ़ोटोज़ को बैकअप कर सकते हैं और जितना मर्ज़ी चाहें स्टोरेज का फ़ायदा ले सकते हैं। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे इसको रन करवाने के लिए। दूसरा बेनिफिट आपके पास ये है कि इसका आपको बिल्कुल वैसे ही गूगल वाला ही एक्सपीरियंस मिल जाता है। एपीके इसकी आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे बैकअप के लिए। तीसरा बेनिफिट आपको ये है कि आप जितनी बड़ी हार्ड ड्राइव लगाएँ, उतनी ज़्यादा स्टोरेज हासिल कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट आपका प्राइवेसी और स्पीड का है, क्योंकि आपकी ये गूगल आईडी से लिंक नहीं होता, तो आपकी आईडी जहाँ भी लगेगी वहाँ पे आपका डाटा ओपन नहीं हो पाएगा। और लोकल नेटवर्क में रन करने के साथ-साथ आपको अच्छी स्पीड भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो दिस वाज़ अवर सेटअप, जिसके अंदर हमने इमेज को सेटअप किया और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।